हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज फिर से हम नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू सेट थ्योरी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या करना था, लॉज बेस्ड ऑन द सेट्स, राइट। लॉज बेस्ड ऑन द सेट्स, देखिए इसको ध्यान से आप समझें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी होते हैं, बाकी जगह पर भी होते हैं, जिनमें होता है सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट। तो सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ सेट्स ओनली, ठीक है। लॉजिकल मैथ्स का पार्ट है। तो उसमें क्या करना होता है हमें, उसमें जो ये सारे लॉज हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अब फ्रिक्वेंटली तो तभी यूज करेंगे ना जब हम उसको 11th लेवल पे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब 11th लेवल पे तो हमने कुछ किया नहीं है ना। उसके बाद देखिए कोरोना टाइम भी था, बहुत ही बुरा समय था, महामारी का समय था। मुझे पता है कि काफी लोग उसमें अपने कॉन्सेप्ट उनके जो है वो वीक रह गए, पर जिनके वीक रह गए तो प्लीज आप ये वीडियोस वॉच करते रहिए। आपके कॉन्सेप्ट शार्प हो जाएंगे, और आपके जब कॉन्सेप्ट शार्प हो जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन लेवल में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा दावा है आपसे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ सेट्स, मतलब लॉज ऑफ ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन ऑन द सेट्स, लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन द सेट। तो ऑपरेशंस जो आपने सीखे वो कौन कौन से थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड ऑल। तो वही सारे ऑपरेशन यूज करके हम कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ लॉज आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लें तो रिजल्ट जो होगा वो ए के इक्वल होगा। देखिए आप एनालाइज कर सकते हैं खुद ही। ए सेट मैंने लिया, उसमें एक्स वाई जेड ले लो, दोबारा से ए सेट लिखो, उसमें एक्स वाई जेड ले लो, दोनों को कंबाइन करो तो वापस एक्स वाई जेड ही आएगा, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यूनियन का मतलब होता है टू कंबाइन, है ना, सोचने की जरूरत नहीं है। और ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो वापस ए के बराबर होता है। आइडेम्पोटेंट लॉ means the set cannot lose its identity whenever it is operating with respect to the union or intersection, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ऐसे ही वन जो होता है, वन सिंपल अलजेब्रा में वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर वन इस लॉ को फॉलो करता है। एडिशन की बात करें तो जीरो प्लस जीरो जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट लॉ रिलेटेड टू आवर एल्जेब्रा। जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसीलिए ऐसे हमारा सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन उसी के साथ लेने पर रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकंड हमारा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा होता है भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है जैसे फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर, है ना। फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर। एडिशन में भी वैलिड है, मल्टीप्लीकेशन भी वैलिड है, सेट अलजेब्रा में भी वैलिड है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दीज टू लॉज आर कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉज। आप चेक भी कर सकते हैं, पहले मैं ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के साथ कंबाइन करूं, या बी सेट के एलिमेंट्स के साथ ए सेट के एलिमेंट कंबाइन करूं, क्या फर्क पड़ता है, आगे लिखें या पीछे लिखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर। सो दीज टू लॉज ऑल्सो आर ऑल्सो एग्जिस्ट। उसके बाद हमारा थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव, उसमें दो से ज्यादा ले लेते हैं हम, तीसरा एक और मेंबर आ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही होता है जो ऊपर लिखा गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब अगर आप ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ लें, या ए यूनियन बी यूनियन सी लें, मतलब पहले मैं ए यूनियन बी लूंगा फिर सी का यूनियन लूंगा, या पहले बी और सी को कंबाइन करूंगा फिर ए को कंबाइन करूंगा, रिजल्ट सेम आएगा। इंटरसेक्शन के अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी के साथ सी को लूं, या फिर बी और सी का कॉमन एलिमेंट लेके ए के साथ कॉमन लूं, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दीज टू लॉज आर कॉल्ड एसोसिएटिव लॉस, ठीक है। डायरेक्टली वन मार्कर में सीधा भी पूछ सकते हैं, आपको एक लॉ लिख के दे दिया, एबीसी आर द थ्री सेट्स दिस इक्वल्स टू दिस, तो व्हाट काइंड ऑफ लॉ इट इज, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे लॉज के विद नेम्स आपको पता होने चाहिए। फोर्थ लॉ हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन। जैसे हमारा सिंपल एल्जेब्रा होता है, उसमें क्या होता है 4 + 0 = 4, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली किसी भी सेट का यूनियन, किसी भी सेट का यूनियन अगर मैं 5 के साथ लूं तो वही का वही सेट आएगा, राइट। किसी भी सेट का यूनियन 5 के साथ लूंगा तो वही का वही सेट आएगा, यानी कि 4 + 0 = 4, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो हियर 5 इज कॉल्ड, 5 इज आइडेंटिटी अंडर यूनियन ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी करते हैं, ग्रुप थ्योरी करते हैं, तो वहां पर भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ए के साथ यूनिवर्सल सेट को लेता हूं और उसका इंटरसेक्शन लेता हूं तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ए है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन यू लेंगे तो क्या आएगा, आपका ए आएगा। सो यूनिवर्सल सेट, दिस इज यू इज यूनिवर्सल सेट। देखो मैंने जो यूनियन है उसका सिंबल अलग बनाया हुआ है और यूनिवर्सल सेट के ऊपर मैंने 2 लाइनें भी खींची हुई हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप, ये यूनियन ऑपरेशन है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारा जो लॉ है वो क्या है, और फिफ्थ लॉ इज डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है भाई, डिमॉर्गन्स लॉ होता है अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ एक ऐसा लॉ है जिसका प्रोबेबिलिटी में बहुत ही बेहतरीन यूज किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी पार्ट के अंदर डिमॉर्गन्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन प्रोबेबिलिटी में काफी सारी जो अप्रोचेस हैं, सेट थ्योरेटिक अप्रोच हैं, these are given by De Morgan's. So De Morgan's law is the main part to study the probability. So A union B complement is equal to A complement intersection B complement. इसमें आप ध्यान से देखिए, ये और ये जो ऑपरेशंस हैं वो अलग अलग है। यहां पर तो यूनियन ऑपरेशन है और यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इस लॉ को इंटरसेक्शन की फॉर्मेट में राइट करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाउ इट एग्जिस्ट्स, ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप ए एंड बी सेट चूज कर लीजिए, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको जरूर इसका करवाऊंगा। तो आप 2 सेट्स ले लेंगे, सेट्स अभी बता देता हूँ मैं आपको पहले। तो ए सेट सपोज मेरे पास ये है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। बी सेट मेरे पास है 3 5 6, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट भी मुझे चाहिए होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे एनसीईआरटी में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले एग्जांपल्स करिए, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए। बट ये वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है डेफिनेटली, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ। तो ए एंड बी आपको दे रखे हैं, यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है। आप एक काम कीजिए, पहले ए यूनियन बी ले लीजिए, 1 2 3 5 6, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए माइनस ए यूनियन बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। तो आप देखेंगे इसमें से इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, 4 बच जाएगा ओनली, और कुछ नहीं बचेगा। तो ये मैंने क्या निकाला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब एक काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यू में से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा, बी इसमें से माइनस कर दो तो 3 5 6 हटा देता हूँ, 1 2 4 आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेके देखो, आप देखो 4 कॉमन आ रहा है, वाह, है कि नहीं। तो क्या हुआ कि जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये लॉ जो है कथा कथित सत्य है ना, बिल्कुल सही है। तो ये लॉ अगर बिल्कुल सही है, इट मींस इसी तरीके से हम इस पर
इस एग्जाम्पल पर अगर ये लॉ भी इंपोज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस में विद द एग्जांपल इसको प्रूव कर सकते हैं। अनदर वे इज वेन डायग्राम, अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था लास्ट वीडियो में वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कुछ वेन डायग्राम्स आपको अलग से बताऊंगा इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल अभी हम लॉज की बात करते हैं। तो लॉज फर्दर हमने 5 लॉज कंप्लीट कर लिए। वन इज idempotent, another is commutative, associative, existence of identity, and fifth one is De Morgan's law, and one more law is distributive law. पढ़ते रहो बढ़ते रहो, है ना। तो यही हमारा सिक्स्थ लॉ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास जैसे सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हमारे पास होता है 4 इंटू 5 प्लस 6, तो हम क्या करते हैं 4 इंटू 5 4 इंटू 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ अगर आप 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 कर रहे हैं, इसका मतलब आपने मल्टीप्लीकेशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। एक तो आपका पार्ट बन गया ये मल्टीप्लीकेशन का और एक पार्ट ये बन गया। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को आप कैसे बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन की वजह से, है ना, एडिशन की वजह से जब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट किया गया तो वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो सिमिलर अगर आप चलते हैं सेट थ्योरी में, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, and in this way a intersection b union c is equals to a intersection b union a intersection c। तो आप क्या देख रहे हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन की वजह से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे ही इंटरसेक्शन यूनियन की वजह से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो दीज टू लॉज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। आप इसको प्रूव करना चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए अगेन मैं एग्जांपल भी ले सकता हूं, मैं वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकता हूं। फिलहाल मैं वेन डायग्राम की कोई बात नहीं कर रहा, आपके सामने एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, तो उसमें मैं 3 सेट्स ले लूंगा, है ना। तो 3 सेट्स ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट which contains 2 4 7, and B is a set which contains 4 7 9, and C is the set containing 9 10 11। ठीक है, अजीब अजीब से सेट लेने चाहिए, अच्छा लगता है। तो अब A जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप देखो, आपने धीरे धीरे काम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखता हूं तो उसमें मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? पहले ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो पहले आप निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में जो कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट है, वो आपको लेना है। तो इसमें देखिए 9 उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो 9 आप यहां पे राइट करें। अब इसका यूनियन आप इसके साथ लेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जब आप लेंगे तो 2 4 7 9, है ना। ये चार एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया? A union B intersection C, you have to take the union of this set with A. We obtain these 4 elements in the left hand side. Now go for the right hand side. Right hand side is A union B, फिर उसका intersection with A union C। तो पहले मैं क्या करूंगा? A union B निकालूंगा। अब A union B आप जब निकालेंगे तो A और B को कंबाइन करना है, तो 2 4 7 9, और A यूनियन C जब आप लेंगे तो आपके पास आएगा 2 4 7 9 10 11, है ना। A और C को कंबाइन कर लो। कंबाइन करने के बाद जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है? 2 4 7 9, इन दोनों के अंदर 2 4 7 9। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर भी वही आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा था। इट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है वो भी प्रूव कर सकता हूं। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो ऑपरेशन ऑन सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको एबीसी सेट दे दिए, सब दे दिया, आपसे पूछेंगे भैया इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करो, बट वहां पे कोई नेमिंग नहीं दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। वो अलग से आपको एक
एक्सरसाइज से पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके अंदर उनको उनका सब कुछ मेंशन है। तो अब आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उससे पहले आपने ये वीडियो देखना है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ऑपरेशन ऑफ सेट्स बहुत आसान है, उसको आप अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आवर फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, वो आप इस वीडियो के बाद कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप चलते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड वॉच आवर चैनल ऑन द रेगुलर बेसिस टू कवर योर कंप्लीट सिलेबस। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन आवर वीडियो। चलते रहिए, चलना ही जिंदगी। थैंक यू।